डॉक्टर एल के तिवारी आज तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के अंतर्गत ब्रिटेन का संविधान पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि ब्रिटेन को हम क्या कहेंगे। सामान्यतः ब्रिटेन को कभी ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, इंग्लैंड कहा जाता है, अंग्रेज शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम जो है यहाँ पे ब्रिटेन का सही अर्थ नाम क्या है आज की स्थिति में उसकी चर्चा करेंगे और फिर ब्रिटेन के संविधान की संक्षिप्त चर्चा करेंगे। यहाँ ब्रिटेन जो है या ग्रेट ब्रिटेन जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है, वह जो है ये यूरोपीय महादेश का एक देश है और ये मूलतः संविधान और प्रजातंत्र की मूल जननी के रूप में इसको देखते हैं। अतः तुलनात्मक शासन के अंतर्गत जो है ब्रिटेन का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, चीन का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान और भारत का संविधान, इन सब का जब हम पढ़ेंगे तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है एक अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। साथ साथ जो है विश्व के शासन व्यवस्था के बारे में भी हम अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो आए हम सबसे पहले देखें कि ब्रिटेन को हम किन किन नामों से जाना जाता है और सही नाम क्या है। इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन एवं यूनाइटेड किंगडम जो है ये इन नामों से संबोधित किया जाता है। यूके का पूरा नाम जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है। ये यूके जो है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो चित्र है ये इंग्लैंड का चित्र है और इसके अंतर्गत वो चारों जो है द्वीप हैं, यानी चारों देश जो है इसके अंतर्गत, जो पहले स्वतंत्र देश था, चारों इकाइयाँ इसके अंतर्गत है। ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है, ये स्कॉटलैंड है और ये उत्तरी आयरलैंड है। तो इसके बारे में हम और आगे देखते हैं। इंग्लैंड और ब्रिटेन। इंग्लैंड जो ये वाला जैसे यूके का चित्र है, इसमें ये सफ़ेद भाग जो है ये इंग्लैंड है, वहाँ पर उसी को ये रूप को दिया गया, ये इंग्लैंड है और ये लंदन जो है उसकी राजधानी है। इंग्लैंड ने क्या किया, 1282 ईस्वी में वेल्स पर विजय प्राप्त कर लिया और बाद में जो है एक एक्ट कानून के द्वारा जो है 1535 और 1542 में ये जो है इंग्लैंड का हिस्सा बना लिया। जब वेल्स और इंग्लैंड मिल गया तो इसको सामान्यतः जो है इसे ब्रिटेन कहा जाता है। तो और जो वेल्स था उसकी राजधानी जो थी या मुख्यालय जो था जो है कार्डिफ ये था। आगे और देखें हम ग्रेट ब्रिटेन किसे कहेंगे। ग्रेट ब्रिटेन जो है जब इंग्लैंड और वेल्स ये दोनों मिलके ब्रिटेन बना, जब इसमें स्कॉटलैंड जो है इसके अंतर्गत आ गया तो इसको ग्रेट ब्रिटेन नाम दिया गया। स्कॉटलैंड और उसके छोटे छोटे जो द्वीप थे सबको मिला के ग्रेट ब्रिटेन कहा गया। ये कब आया, 1707 ईस्वी में स्कॉटलैंड जो है विधिवत रूप से जो है इंग्लैंड का हिस्सा बन गया और यह जो है क्या कहलाने लगा, ग्रेट ब्रिटेन कहलाने लगा। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम की जब हम बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत जो है जो ये ग्रेट ब्रिटेन का ये पूरा भाग है और इसके साथ साथ जो है ग्रेट ब्रिटेन का भाग और इसके साथ जो है ये आयरलैंड का भी पूरा जो है इसमें हिस्सा बन गया। ये कब हिस्सा बना, 1801 में जो है बना। यानी किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और किंगडम ऑफ आयरलैंड दोनों ने एकीकरण होने के बाद जो है यूनाइटेड किंगडम बना। तो ये पूरे को मिलाकर जो है यूनाइटेड किंगडम बना और इसका नाम जो हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड बना। लेकिन यहाँ पे आयरलैंड में जो है 1920 के बाद जो है वहाँ पे आज़ादी के लिए दक्षिण आयरलैंड के लोग आज़ादी के लिए आंदोलन किया और अंततः 1922 में जो है ये आयरलैंड, दक्षिण आयरलैंड जो है जो स्वतंत्र आज़ाद देश बन गया और उत्तरी आयरलैंड का हिस्सा जो है इंग्लैंड का हिस्सा बना रहा। तो इसके बाद जो है क्या हुआ, ये उत्तरी आयरलैंड को मिला के जो है ये वाला पोर्शन जो है इंग्लैंड का हिस्सा बना रहा। तो उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और जो है स्कॉटलैंड, इसको मिला के क्या कहा गया, यूके या यूनाइटेड किंगडम कहा गया। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। और आज वर्तमान में इसी को हम लोग इंग्लैंड, ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। वहाँ राजतंत्र है, हेड ऑफ द स्टेट क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय है और जिसकी राजधानी जो है उस लंदन या में जो है लंदन है, किसका, यूके
की राजधानी लंदन है। और आगे इसको स्पष्ट करें, जो आयरलैंड का जो दक्षिण का जो क्षेत्र था वह स्वतंत्र देश रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बन गया, और ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बन गया और अलग हो गया। तो यहाँ पे एक समान ज्ञान की ये बात हो गई कि जो यूके था, यूनाइटेड किंगडम था, वह शुरू में जब बना तो उसके बाद इसके चारों तरफ जल का भाग होने के कारण इसकी सीमा किसी भी स्थलीय देश से नहीं मिलता था। लेकिन जब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग स्वतंत्र देश बना तो अब जो है वर्तमान समय में यह है कि इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम का जो है स्थलीय सीमा जो है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से मिलता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसको जो है जो याद रखने की बात है। अब यहाँ पे ये जो 4 प्रांत थे, चारों में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड उत्तरी आयरलैंड, ये चारों एक क्या हुआ कि चारों की प्रशासनिक क्षेत्र में जो है चारों स्वतंत्र थे, चारों अपने अपने क्षेत्र में प्रशासन करते थे, लेकिन सभी पर जो है यानी ब्रिटेन में जो है कि महारानी का अधिकार है और एक ही कानून लागू होता है। तो इस तरह से इस देश का आधिकारिक नाम आज के समय में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है और इसकी राजधानी लंदन है। ये चीज़ को हमें जानना है। इसके बाद यहाँ पर हम और स्पष्ट करें कि ये चारों प्रांत जो थे, चारों के अपने अपने झंडे थे, फ्लैग था। तो झंडों में से जैसे ये इंग्लैंड का है, ये स्कॉटलैंड का है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड का है और वेल्स का है। तो वेल्स बहुत पहले इंग्लैंड का हिस्सा बना था, इसलिए इसके बाद जो ये 3 देशों का था, तीनों देशों के झंडे को मिला के यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग बना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इंग्लैंड का झंडा है। उसके बाद जो है आप देख रहे हैं नीले पर जो है सफ़ेद पट्टी वाला, ये जो है स्कॉटलैंड का झंडा है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेड जो है वह क्या है, नॉर्दर्न आयरलैंड का झंडा है। तो इसको यूनियन जैक कहा जाता है। इस तरह से अब हम आते हैं कि ब्रिटेन का जब हम बार बार यही बोलेंगे कि अब जो आगे जब भी प्रयोग करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड चारों का मिश्रित रूप के बारे में हम बता रहे हैं। तो ब्रिटेन का संविधान जो है वह क्या है, अलिखित संविधान है। इसके संविधान को किसी संविधान सभा द्वारा बनाया नहीं गया है। यह एक विकसित संविधान है, इसका सतत धीरे धीरे विकास हुआ है। ब्रिटेन में राजतंत्र है, लेकिन सीमित या संवैधानिक राजतंत्र है। वहाँ धीरे धीरे प्रजातंत्र जो है सामने उभर कर आया है। यानी क्राउन यानी ताज जो है उस शक्ति का या राजा के शक्ति का प्रयोग वहाँ के मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री करते हैं। ये वास्तविक शासक के रूप में होता है। यूनाइटेड किंगडम में जो है जो संसद जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, 2 सदन है, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। लॉर्ड सभा उच्च सदन है, कॉमन सभा जो है निम्न सदन है। लॉर्ड सभा में जो है बराबर जो है राजघराने कुलीन परिवार के लोग इसमें सब प्रतिनिधि करते हैं, जबकि कॉमन सभा निम्न आम जनता के प्रतिनिधि रहते हैं और प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल इसी कॉमन सभा के सदस्य होते हैं। तो कॉमन सभा जो है वर्तमान में शक्तिशाली सदन है। ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली की जननी है, वहाँ संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली का अभिप्राय यह होता है कि वहाँ पे 2 तरह की कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका और नाममात्र कार्यपालिका। इंग्लैंड में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री होते हैं और नाममात्र की कार्यपालिका शक्ति जो है राजा या रानी में निर्धारित होता है। इसके अलावा जो है संसदीय व्यवस्था में यह है कि मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं और मंत्रिमंडल के सदस्य जो है सामान्यतः जो है संसद या पार्लियामेंट के ही सदस्य होते हैं और सामान्यतः व्यवहार में कॉमन सभा के ही सदस्य होते हैं। तो इस तरह से वहाँ संसदीय शासन के साथ साथ एकात्मक शासन है। जैसा कि आपने शुरू में नाम में देखा कि जिसे हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, उसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड 4 प्रांत हैं, लेकिन वहाँ पर शासन व्यवस्था जो है एकात्मक शासन व्यवस्था है। एक ही जगह से, लंदन से या कहें कि एक ही जगह से पूरे चारों पर प्रांत पे जो है शासन संचालित होता है। और ब्रिटेन में जो है द्विदलीय व्यवस्था विकसित हुई। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वहाँ कोई और दल नहीं है, वहाँ और छोटे छोटे दल हैं, लेकिन 2 सबसे बड़ी दल ही वहाँ जो है विकसित हुए हैं और इसलिए वहाँ जो है द्विदलीय व्यवस्था का विकास हुआ है। तो इस तरह से हम देखें कि ब्रिटेन का संक्षेप में संविधान के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा।
अंत में हम निष्कर्ष में यह बोलेंगे कि इस वीडियो के अंतर्गत हमने क्या क्या चीज़ सीखा। तो यूनाइटेड किंगडम के भीतर ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के सारे द्वीप आते हैं। इसके अलावा जो है इसका आधिकारिक नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी जो है जो कहाँ है, लंदन है। यहाँ पे वर्तमान में राजतंत्र है, हेड ऑफ द स्टेट क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय हैं, और यहाँ का संविधान जो है वह अलिखित तथा विकसित है। ये यूनियन फ्लैग है जो यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग है। इसके अलावा यहाँ और अपने याददाश्त के लिए इंग्लैंड और वेल्स 1542 में जब मिला तो ब्रिटेन कहलाया। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड जब मिला 1707 में तो इसको हम जो है ग्रेट ब्रिटेन कहे। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड 1801 में जब मिला तो इसका नाम यूनाइटेड किंगडम हुआ। और फिर जब इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, क्योंकि दक्षिणी आयरलैंड स्वतंत्र गणतंत्र बन गया, जब यह कब हुआ 1922 में हुआ, तो इसके बाद जो है इसका नाम जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड जो है इसका पड़ा। तो इस तरह से हमने आज संक्षेप में ब्रिटेन का नाम और उसके संविधान के बारे में हम यहाँ अध्ययन किए।